अगर तुम नीट 2028 देने वाले तो इस वीडियो स्किप करना शायद तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आखिर फिजिक्स की अप्रोच कैसी होनी चाहिए ताकि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊं नीट 2028 में। अगर बैकलॉग बन जाए तो उसे कब क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। 99% नीट एस्पिरेंट्स इस वीडियो को एंड तक नहीं देखने वाले हैं, बाद में वो रिग्रेट करेंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड मैं फाइनल ईयर एमबीबी स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर एवरी नीट 2028 एस्पिरेंट, क्योंकि यार ये वीडियो मेरे कमेंट सेक्शन में डिमांड बहुत ज्यादा में थी। क्योंकि भाई हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में आता है भैया नीट 2028 के लिए वीडियो बनाओ, 28 के लिए वीडियो बनाओ। एंड यार बीच में नीट 2026 हो गया था, रीनीट हो गया था, तो इसलिए थोड़ी वीडियो डिले है। लेकिन भाई फाइनली वीडियो आ चुकी है एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यार इसमें तुम्हें जीरो से लेकर हीरो तक कैसे पहुंचाना है इस वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा। एंड कैसे तुम अभी जीरो से स्टार्ट कर सकते हो और नीट 2028 में अच्छे नंबर लाके सिलेक्शन ले सकते हो। इस वीडियो में पूरा सब कुछ रोड मैप तुम्हारे सामने होगा। तो भाई पहले तो एक रियलिटी चेक ले लो कि अभी तुम 10th से आए हो 11th में। एंड यार अभी तुम्हें कुछ महीने हो गए होंगे 10th से 11th में आए हुए। एंड आई नो कि तुम्हें रियलिटी चेक खुद मिल गया होगा कि 10th में चीजें थोड़ी सी इजी थी, थोड़ी नहीं काफ़ी इजी थी। एंड 11th में आकर चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है। जहाँ पर पहले सिर्फ एक बुक थी यार पूरी साइंस की तुम्हारी 10th क्लास में, वहीं यहाँ पर 11th में आके तुम्हारे पास फिजिक्स की 2 हैं, केमिस्ट्री की 2 हैं, तुम्हारे पास बायो की 2 बुक्स है, टोटल 6 बुक्स हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेन सब्जेक्ट है नीट के लिए। एंड यहाँ पर टोटल 720 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा। एंड अब नीट 2027 से CBT मोड पर पेपर होगा। एंड भाई ये चीज़ जान लो कि तुम्हारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अप्रोच अलग अलग होती है। अब देखो यार तुम्हारी प्रिपरेशन 2 फेज में डिवाइड कर देते हैं। जो अभी 1.5 साल तुम्हारी प्रिपरेशन चलेगी वो होगी सिलेबस कंप्लीशन की। 11th क्लास और 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीशन होगा। और उसके बाद तुम्हारा जो जनवरी या फिर अगले साल जो 4-5 महीने तुम्हारे पास होंगे नीट 2027 के नीट से पहले, उसमें तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन करना है। अब देखो ये नहीं कह रहा जो तुम्हारे सिलेबस कंप्लीशन वाला फेज है वहां पर कोई मॉक टेस्ट नहीं होंगे या फिर कोई वो सब चीजें नहीं होने वाली, वहां भी होंगी। लेकिन जो तुम्हारा मेन गेम होगा, एंड गेम होगा, वो लास्ट के 4-5 महीनों में चलेगा। तो इसलिए जो शुरू के 1.5 साल है वो काफी कोर है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर तुम्हें अपना बेस बनाना है। वहां पर तुम्हें 11th को स्ट्रॉन्ग करना है और 12th को भी स्ट्रॉन्ग करना है। अब देखो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बता देता हूँ। बायो से शुरू करेंगे, फिजिक्स को एंड में पकड़ेंगे। अब देखो बायो से अगर शुरू करते हैं तो पहली चीज जो तुम्हें पढ़नी है बायो में NCERT स्टार्टिंग करनी है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT एक बार पढ़ लो, एक बार रफ पढ़ लो, तुम्हें समझ आए या ना आए डज नॉट मैटर, एक बार NCERT रफ पढ़ लो। तो इसलिए अभी से ही फुल डिटेल लेक्चर लो, नोट्स बनाओ एंड उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और PYQ भी प्रैक्टिस करनी है। एंड यार हम यही प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले लेक्चर ले लेते हैं और इस वजह से हमारा सिलेबस बहुत पाइल अप हो जाता है और 12th क्लास आते आते हमारे पास बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है और हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही नहीं होती है। इसलिए इसी चीज में तुम्हारी हेल्प करेगा मेमोरी टैब, जो बस एक क्वेश्चन बैंक नहीं है बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान है। अब मेमोरी टैब में ना 3 चीजें जो काफी ज्यादा हेल्प करने वाली वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंशियल्स है जो तुम्हारी लर्निंग में हेल्प करेगा, सेकंड है शार्ट्स जो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प करने वाला है, और न्यूरॉन्स है जो तुम्हारी रिटेंशन में, रिविजन में, इन सब में हेल्प करेगा। देखो तुम्हें सिंपल बात क्या करनी है कि तुम्हें मेमोरी टैब को डाउनलोड करना है, उसके बाद वहां पर एसेंशियल सेक्शन पर जाना है। वहां पर तुम्हें सारे चैप्टर दिख जाएंगे जो 100% NCERT बेस्ड है। तो तुम किसी भी चैप्टर पर क्लिक कर सकते हो, वहां पर तुम्हें पूरे चैप्टर का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि वहां पर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनकी क्या वेटेज है एग्जाम में, वो सब तुम्हें वहां पर बता रखी है। अब एसेंशियल्स का यूज करने के बाद तुम्हें शार्ट्स पर जाना है, जहां पर यार 45,000 से भी ज्यादा PCB क्वेश्चंस हैं। तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिल जाएगा। जो भी NTA क्वेश्चंस पूछती है ना, जैसे असर्शन रीजन क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, या फिर जो भी क्वेश्चन NTA पूछती है वहां पर हर टाइप के क्वेश्चन होंगे एंड तुम वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहां पर तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ, वहां पर देखो तुमने जो पढ़ा है क्या तुम उसे अप्लाई कर पा रहे हो या फिर नहीं। और एक काफी अच्छी बात जो मुझे इसकी लगी हुई है कि इसमें NCERT के तो सारी टॉपिक्स कवर्ड है, 100% NCERT बेस्ड तो है ही। इसके साथ यार जो आउट ऑफ NCERT चीजें आ जाती है, आउट ऑफ सिलेबस चीजें आ जाती है, उसे वहां पर नहीं बल्कि एक अलग सेक्शन में रखा गया है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। इसके साथ ही तुम्हें यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट देने का ऑप्शन मिलता है। तुम्हारा कोई भी चैप्टर खत्म हुआ, तुमने उसके क्वेश्चंस लगाए, अब इसके बाद अगर तुम्हें टेस्ट देना है तो सिर्फ एक क्लिक करना है एंड तुम्हारा टेस्ट तैयार हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा टेस्ट दो। अब रिवीजन के लिए काफी मस्त चीज यहाँ पर न्यूरॉन्स है जो यार काफी हेल्प करेगा रिटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब तुम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वो 7 लेवल्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी पर जाता है एंड फिर एंड में तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता अगर तुमने 7 लेवल्स को पार कर लिए उसके बाद वो तुम्हारी मेमोरी में स्टोर ना
हो। एंड तुम कैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर सेल्फ स्टडी के साथ, तुम कैसे भी मेमोरी टैब को यूज करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। तो यार लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे क्लिक करो, उसको इंस्टॉल करो एंड फिर वहां पर तुम्हें 100 फ्री क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो अगर तुमने कर दिए तो तुम्हें 300 रुपीज कैश प्राइज मिलेगा। एंड पहले तो तुम आराम से फ्री में एक्सप्लोर करो एसेंशियल्स को, शार्ट्स को और न्यूरॉन्स को। एंड जब तुम्हें पता लग जाएगी कैसे वो तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है एंड तुम्हारे लिए कैसे वो सही है, तब जाकर तुम स्टोर पर जाओ एंड फिर तुम 680 प्लस टारगेट प्लान परचेज करो एंड उसके बाद तुम आराम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट है कि 11 और 12 जुलाई को ग्रैंड रीस्टार्ट सेल लाइव होने वाली, जहां पर तुम्हें पूरे साल के सबसे लो प्राइस मिलने वाले हैं। तो अभी जाकर परचेज करो एंड अपनी तैयारी शुरू करो। तो अब तुमने जान लिया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है और कैसे करनी है, तो इस पर बात करते हैं कि भाई आगे क्या करना है। अब देखो एनसीईआरटी जब तुम पढ़ो तो उस टाइम पर तुम्हें शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि यार बायो के पर्सनली मैंने शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाए थे, बस एनसीईआरटी को ढंग से हाईलाइट किया था। एंड भाई ये याद रखो कि एनसीईआरटी को पूरा हाईलाइट नहीं करना है, पूरा नहीं रखना है, अपने को पेंट नहीं करनी है एनसीईआरटी, ठीक है। मैंने गलती की थी एंड आई नो कि मैंने शुरू में बहुत चीजें हाईलाइट की थी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो इसलिए एंड मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, ताकि तुम्हारी सहूलियत हो, तुम्हें हेल्प हो, तो इसलिए अभी जाकर पूरी को अंडरलाइन मत करो, सिर्फ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो। एंड एनसीईआरटी में यार टेक्स्ट तो तुम्हें पढ़ना ही है, साथ साथ डायग्राम्स देखने हैं, साथ साथ जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होता है उसे देखना है और समरी को नहीं भूलना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि पूरे टेक्स्ट में कुछ चीज़ नहीं दे रखी होगी लेकिन समरी में वो चीज़ दे रखी होगी, तो इसलिए समरी को ढंग से इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। और जो साइंटिस्ट वाला पेज है वो भी आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो साइंटिस्ट वाली चीज़ भी अच्छी तरह पढ़ लिया। तो बायो के बारे में सब कुछ बता दिया है कि भाई लेक्चर कैसे लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे और कहाँ से करनी है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। देखो यार केमिस्ट्री की भी सेम अप्रोच है, सब चीज़ों की सेम अप्रोच रहेगी इनिशियली। वो है कि पहले अपने डिटेल्ड लेक्चर लेना, फिर वापस से अपने नोट्स बनाना, नोट्स जो तुमने क्लास के साथ बनाए उन्हें बनाना, फिर उसके बाद घर आकर उन चीज़ों को रिवाइज करना। बस ये नहीं करना कि यार लेक्चर ले लिए या फिर उसके बाद वो कर लिया एंड उसके बाद तुम सोच रहे हो कि नोट्स पढ़ने की वापस ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैंने क्लास में ध्यान से सुन लिया था। लेकिन यार ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैंने ये गलती की थी। वो है कि क्लास में तो मैंने सब कुछ सुन लिया, नोट्स बना लिए, लेकिन वापस अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो तुम 3 दिन बाद अगर अपने नोट्स को पढ़ोगे तो भाई तुम्हें लैटिन लगेगी, वो ग्रीक लैंग्वेज लगेगी, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुमने लिखा क्या था उस टाइम पर, क्या सोच के लिखा था। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स तुमने बनाई होगी, कुछ और चीज़ें तुमने बनाई होगी, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि भाई तुमने लिखा क्या था। एंड इट विल बी अ वेरी फॉरेन लैंग्वेज टू यू इफ यू डू नॉट रिवाइज योर नोट्स ऑन दैट वेरी सेम डे दैट यू मेक इट। तो इसलिए अपने नोट्स जब बनाओ उसी टाइम रिवाइज कर लो, उसी दिन रिवाइज कर लो एंड उसके बाद उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज चीज़ों को लगाओ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लगाओ। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि भाई अभी 3 सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो भाई ये 3 सब्जेक्ट की तरह मत देखो इन्हें। पहले तुम एक टॉपिक देखो, एक चैप्टर का, एक चीज़ समझो कि पहले तुम्हें उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर उस पूरी यूनिट को स्ट्रॉन्ग करना है एंड फिर जब वो यूनिट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो सारी यूनिट्स मिला के एक पूरा सब्जेक्ट बनाएंगी एंड फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए बिगर पिक्चर को मत देख कर चलो, क्योंकि 2 साल 1.5 साल जो होने वाला है उसमें बिगर पिक्चर को देख कर चलोगे तो कहीं ना कहीं तुम डिमोटिवेट हो जाओगे कि भैया इतना टाइम है पढ़ाई करने का, इतने सब कुछ पढ़ाई करनी है। तो इसलिए हर टॉपिक को जैसे जैसे लेकर चलो, वैसे वैसे उसे स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। रही बात केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक में यार तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हें अपने ऑर्गेनिक के नोट्स एकदम अपने हाथ में रखने पड़ेंगे कि भाई हाँ मैंने ऑर्गेनिक के नोट्स बनाए हैं। तुम्हें लग सकता है कि यार ये सब एनसीईआरटी में है, मॉड्यूल में नहीं। कोई तुम्हें नोट्स देने को कहे तो उससे साफ साफ मना कर दो कि भाई मैं खुद के नोट्स बनाऊंगा, मैं किसी और के नोट्स नहीं लूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम ड्रॉपर नहीं हो, तुम 12th क्लास में नहीं हो, तुम्हारे पास प्रॉपर 1.5-2 साल है। तो ढंग से बैठ के अपने नोट्स बनाओ। मैं एक बड़े भाई की तरह तुम्हें बता रहा हूँ कि वो इतना हेल्प करने वाले भाई कि तुम मुझे बाद में आके थैंक यू बोलोगे कि भैया आपने सही कहा था कि अपने नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक के नोट्स बनाओ, इनऑर्गेनिक के बनाओ, लेकिन मोर और एवर इनऑर्गेनिक कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही पढ़नी पड़ेगी, तो एनसीईआरटी पर भी फोकस करते रहना। रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी नोट्स बनाने हैं, साथ साथ फॉर्मूला याद करने हैं, क्योंकि उसमें मेन गेम ही फॉर्मूला का है। अगर तुमने फॉर्मूला याद कर लिया तो तुम्हारा 50-60% ऑफ द सिलेबस हो गया, मतलब 50-60% ऑफ द काम हो गया है। अब तुम्हें उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं फिजिक्स की, तो भाई फिजिक्स में भी रोड मैप सिंपल है, लेक्चर लेने, नोट्स बनाने, नोट्स को रिवैल्यूएट करना है, घर आकर नोट्स को वापस से देखो कि भाई नोट्स कैसे कैसे मैंने बनाए, नोट्स में क्या लिखा, नोट्स में आज क्या पढ़ाया था एंड लेक्चर में आज क्या पढ़ाया था एंड मैं उसे कैसे रिवाइज करने वाला हूँ। तो नोट्स को तुम्हें रिवाइज करना है एंड उसके बाद तुम्हें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन अभी मत करो, इनिशियली स्टार्ट विद द ईजियर क्वेश्चंस फर्स्ट।
जब ईजियर होने लगी है तो मिड वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद तुम्हें हार्ड वाले क्वेश्चन करने हैं। अगर बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था शुरू में कि मेरे से ईजी वाले क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे फिजिक्स में काफ़ी चैप्टर के। एंड यार मैंने उसे स्ट्रॉन्ग पता क्या करके किया था, मेरे टीचर ने एक बात बताई थी कि अगर उसे स्ट्रॉन्ग करना है तुम्हें तो पहले यार एग्जाम्पल्स देखो कि जो मॉड्यूल्स में एग्जाम्पल है, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, उन्होंने उसे कैसे सॉल्व कर रखा है, जो ऑथर है, जो राइटर है, उसने उसे कैसे सॉल्व कर रखा है। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्या सोच के वो फॉर्मूला अप्लाई किया है, उस फॉर्मूला में क्या डिनोट किया है, क्या लेकर डिनोट किया है, एंड कैसे उसे सॉल्व किया है। तो तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने है तो ऐसे सॉल्व करना है, इस माइंडसेट के साथ सॉल्व करना है। तो इससे तुम्हें समझ आ जाएगी कि भाई हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो तुम्हारा इजी क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हार्ड, फिर लाइक मीडियम, फिर हार्ड, एंड देन PYQs भी लगा लो। तो ऐसे अप्रोच रखो, टेक इट ना स्टेयर पैटर्न, लाइक धीरे नीचे से स्टार्ट करो, देन ऊपर तक लेके जाओ, एक सॉल्व एग्जांपल्स, PYQs, इजी, मीडियम, हार्ड क्वेश्चन, एंड देन यू कैन डू अदर चीज़ें जो तुम्हें करनी है। अगर बाहर की क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाहर के HCV करनी है, DC पांडे करनी है तो कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि भाई DC पांडे और HCV तभी करना जब तुमने मॉड्यूल्स 2-3 बार कर लिए हो। क्योंकि अगर तुमने मॉड्यूल्स ही नहीं किए और तुम सीधा HCV या DC पांडे पे जाओगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, जो मैंने की थी। क्योंकि अब मेरी HCV और DC पांडे सिर्फ ऐसे रखी हुई है क्योंकि मैंने अपने टाइम पे इतनी सॉल्व नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम मेरी मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं थी। और हमारे टाइम में फिजिक्स का लेवल शायद इतना हार्ड ना हो, लेकिन इट वाज क्वाइट मॉडरेट। तुम्हारे में शायद हल्का सा हार्ड हो गया है, तो इसलिए तुम्हें इस टाइम पर क्या करना है कि पहले मॉड्यूल्स कर लो, उसके बाद HCV या DC पांडे करो। एंड एक और चीज़ बताऊंगा वो है कि भाई टेस्ट बिल्कुल मिस मत करना। चाहे तुम्हारा अभी 11th का पार्ट सिलेबस टेस्ट हो, 360 मार्क्स का हो, 400 मार्क्स का हो, डज नॉट मैटर, तुम्हें कोई टेस्ट मिस नहीं करना है। क्योंकि भाई ये भी गलती मैंने की थी, क्योंकि यार ये जो वीडियो है ना वो कहीं ना कहीं मेरी गलतियों से ही इंस्पायर्ड है, मेरी गलतियों से ही टेलर्ड है। जो तुम्हें नहीं करनी है वो है कि भाई अपने जो टेस्ट होने वाले, कोई टेस्ट मिस मत करो। ये मत सोचो कि यार अगले टेस्ट से कंसिस्टेंट होऊंगा, क्योंकि अगला दिन कभी नहीं आता और अगला टेस्ट कभी नहीं आता जो हम देना शुरू करते हैं। तो इसलिए अभी से जो टेस्ट हो रहे हैं उन्हें देना शुरू करो। ट्राई करो कि हर एक टेस्ट दो, चाहे मार्क्स यार 360 में से 100 नंबर आए, 50 नंबर आए, डज नॉट मैटर। वो तुम्हारे लिए एक लर्निंग पॉइंट होगा कि भाई मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और ज़्यादा हासिल करना पड़ेगा। चाहे यार घर वालों से थोड़ी डांट पड़े कि भाई तू पढ़ नहीं रहा या तू पढ़ नहीं रही, लेकिन मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए एक लर्निंग पॉइंट होगा कि आई कैन वर्क हार्ड, आई विल स्कोर बेटर मार्क्स। तो इसलिए यार टेस्ट देते रहो। टेस्ट को जितना स्किप करोगे उतना ही तुम अपने एक नॉन सिलेक्शन वाली तरफ जाने वाले हो। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते ना, उसमें कहीं ना कहीं एक पैटर्न होता है कि वो टेस्ट स्किप करते हैं, वो अपनी इवैल्यूएशन से ही भागते हैं। जब तक तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि तुम कितने पानी में हो या फिर कितने कहाँ पर हो, तो तुम कैसे पता लगाओगे कि मुझे कहाँ पर वर्क करना है, कैसे पता होगा कि कहाँ पर मेरी गलतियाँ हो रही हैं, मुझे वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए टेस्ट को स्किप करना बंद करो, टेस्ट को स्किप बिल्कुल मत करना। रही बात बैकलॉग्स की कि भैया अभी बैकलॉग्स अगर बन गए हैं या फिर बन जाए तो कैसे करना है, तो अभी तुम्हारी 11th होने वाली है, तो इसलिए ट्राई करो कि जितना अभी हो रहा है उतना तो रोज़ करो ही करो। साथ साथ जैसे संडे को तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो, फ्री टाइम हो, अगर तुम्हारी से संडे को क्लास ना हो या जब भी छुट्टी हो, जब तुम्हारी क्लासेस ना हो, तो उस टाइम पर सारा बैकलॉग खत्म कर दो। ट्राई करो जितना बैकलॉग है उतना कवर कर लो, लेक्चर ले लो, एंड उसके बाद साथ साथ तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ साथ उस दिन थोड़ा लाइट रख सकते हो अपना दिन, क्योंकि अभी 11th है तो हल्का सा लाइट रख सकते हो। तो ट्राई करो उस टाइम पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लो, साथ साथ रिवीजन कर लो अपने पहले वाले क्वेश्चंस का, पहले वाले चैप्टर्स का, क्योंकि वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम आगे आगे बढ़ते रहे, तुम एवोल्यूशन तक पहुंच गए लेकिन तुमने लिविंग वर्ल्ड वापस से रिवाइज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो पूरी चीज़ वाइप ऑफ हो जाएगी, एंड फिर तुम्हें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी तुम्हें फर्स्ट टाइम में की थी। तो वो मेहनत अवॉइड करने के लिए तो तुम्हें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो संडे का एक दिन डिसाइड कर लो, या फिर एक दिन वीक में डिसाइड कर लो जिस दिन तुम रिवीजन करोगे, जिस दिन तुम बैकलॉग खत्म करोगे, एंड उसी दिन सब चीज़ें कर लो, एंड फिर अगले दिन से अपनी वापस से नॉर्मल रूटीन आकर तुम चीज़ें कर सकते हो। बाकी यार इस वीडियो में सब चीज़ें कवर कर दी है, कैसे तुम्हें अप्रोच करना है, क्या तुम्हें रियलिटी चेक अपने दिमाग में रखना है, साथ साथ मैंने क्या गलती की थी, लेक्चर के टाइम पर क्या करना है, लेक्चर के बाद क्या करना है, नोट्स कैसे रिवाइज करने हैं, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, वो सब चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है। फिजिक्स की अप्रोच कैसे रखनी है, केमिस्ट्री की अप्रोच कैसे रखनी है। रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट को क्यों अवॉइड नहीं करना है और टेस्ट को हर बार क्यों देना है, वो सब मैंने तुम्हें बताया है। और एंड में ये भी बताया कि संडे को क्या क्या करना है जब तुम्हारा बैकलॉग बन जाए या फिर तुम्हें रिवीजन करना हो, तो कैसे उसे टैकल करना है। बाकी यार अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, एंड भाई अगर तुम्हारे कोई डाउट्स या कोई चीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।